हाँ जी, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्रिप से लौटो या कहीं से घूम के आओ, छुट्टियाँ मना के आओ, आपको एकदम लोनली सा फील होने लगे, ऐसा लगे कि यार मैं वापस क्यों आ गया यहाँ पे, वहीं रह जाता मैं। तो फ़िलहाल मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। एनीवेज़, तो चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत पतला है, बहुत दुबला है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है अपने, तो लोग उसे कहते हैं कि भाई अपने पैंट में टांगे डलवा ले। तुझे देख के ऐसा लगता है कि किसी ने आम खा के गुठली रोड पे फेंक दिया है। हड्डी, सुखंडी, ये सब चीज़ें उसे सुननी पड़ती है। हाँ, हंसी आती है सब बात सुन के, लोग मजाक उड़ा देते हैं। दोस्ती यारी में कभी कभी हमने भी मजाक उड़ा दिया है, बट डीप डाउन कभी आप उससे जाके पूछो कि उसे ये सुन के कैसा लगता है। हमें तो मजाक उड़ा देना है और चल देना है, बट अकेले में जब वो होता होगा तो उसे कितना ये बात बुरी लगती होगी। ओके, सो मैंने यही सोच के इस वीडियो को सोचा कि मैं बनाऊं। इसीलिए मैंने एक वीक तक कैलोरी सरप्लस की डाइट बनाई, जिसमें मैंने 1.5 kg वेट पुट ऑन किया, जस्ट ये देखने के लिए सिर्फ कि क्या इस डाइट जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा उससे कुछ बेनिफिट हो रहे हैं कि नहीं, या फिर मैं सिर्फ वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूँ और मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, या जेन्युइनली इससे लोग को मदद होगी या नहीं होगी। तो इसलिए मैंने एक वीक तक, जब मैं ट्रिप से लौटा, तो मैंने ये डाइट प्लान बनाया और मैंने खुद पे अप्लाई किया। अब मुझे कम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 1.5 kg पुट ऑन कर लिया है, बट ये वर्थ होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माहौल अपना सेट हो चुका है, तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वेट जो है हमारा गेन हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले बता दूं, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि आप लोगों को एजुकेशन या नॉलेज जो है फिटनेस के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को होना चाहिए, हर इंसान को। अब अगर आपका कोई पर्सनल ट्रेनर भी है तो आप उससे पूछो कि मैं ये पर्टिकुलर वर्कआउट कर रही, चेस्ट के वर्कआउट कर रहा हूँ, तो अपर चेस्ट के लिए ये जो वर्कआउट है किस अपर चेस्ट पे जाएगी चेस्ट की, या लोअर चेस्ट पे जाएगी, या मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ तो बाइसेप्स की किस मसल पे ये वर्कआउट जा रहा है। इस सब चीज़ की नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह आप जो मील्स खा रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट जो आप ले रहे हो अभी, उसकी कैलोरीज आपको कितने मिल रहे हैं, उससे आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है, आपको कार्ब्स कितना मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको कब पता होगी, जब आप उस जो मील खा रहे हो उसको आप ट्रैक करते हो तो। ठीक है, और ट्रैक जब तक आप नहीं करोगे तब तक इन सब चीज़ों का आपको पता नहीं चलेगा। मील ट्रैक करने से दो चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेंगी। पहला तो आपको ये पता रहेगा कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, आपका प्रोटीन गोल पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है दिन भर में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है यहाँ पे, कि आपको ये मोटिवेशन देगा कि हाँ मुझे अभी इतनी कैलोरीज बची है खाने में, रात होने वाला है, मुझे अभी और 200-300 कैलोरीज खाना है, तो आप उसको खाओगे और आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। और ट्रस्ट में अगर आप ये करना शुरू कर दिया आज से, अभी से, अगर आप जो अभी नेक्स्ट मील लेने वाले हो अभी से आपने उसको ट्राई करके खाना शुरू कर दिया, तो आपका जो वेट गेन है 1 महीने 2 महीने में डेफिनेटली होगा। मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था जब मैंने वेट लॉस की वीडियो बनाई थी कि ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये जो डाइट प्लान्स और ये सब चीज़ें होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है, ये सब की चीज़ें, क्योंकि हर इंसान के जो होता है उसके घर पे अलग अलग खाने बनता है, अलग अलग डिशेस बनते हैं। सो आप मेरे घर पे कुछ और सब्ज़ी बनी होगी, कुछ और चीज़ की दाल बनी होगी, तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने डाइट प्लान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको आप एडजस्ट करो। बस उसमें आप टारगेट ये रखो कि आपको अगर वेट गेन करना है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी सरप्लस, ये सब चीज़ें आपको देखना है कि आप इसमें रखो। ठीक है, तो मैं अब बात करने वाला हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि कुछ भी खा लो, जंक फूड खा लो या फिर समोसे खा लो, बाहर गए कुछ भी खा लो और दबा के खाओ तो ओवर ईटिंग कर दो तो आपका वो हो जाएगा, वोमिट कर दो खाते खाते तो आपका वेट गेन होगा, और आपको ये मास गेनर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल आपको जो आपका घर का डाइट है, घर का जो आपको खाना मिल रहा है वो आप खाओ। ठीक है, और उसमें आप कोशिश करो कि कुछ कुछ चीज़ें, आइटम्स जो कि मैं भी बताऊंगा, वो चीज़ें ऐड करो वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि आपको खुद को नॉलेज देना, नॉलेज
होना किसी भी चीज़ का या एजुकेशन प्राप्त करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फिटनेस में अगर आप जा रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि इसमें मिथ्स जो है यहाँ पे अराउंड बहुत सारे जिम्स में या बहुत सारे जो लोगों के द्वारा इंटरनेट पे बहुत जगहों पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी कि कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप छोड़ देते हो। बहुत लोग ये भी करते हैं कि कुछ दिन करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है, कि सही तरीका नहीं पता होता है कि कैसे उस चीज़ को अचीव करना है। क्योंकि जब आपके किसी इंसान को तरीका पता चल गया और वो उस चीज़ पे वर्क करने लगा और रिजल्ट आने लगा, तो वो कभी नहीं छोड़ सकता है। जैसे कि मैं खुद का अपना स्टोरी बताता हूँ। मैंने जब फिटनेस स्टार्ट किया अपना, तो मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैंने सबसे पहले उसका सही तरीके से पढ़ना शुरू किया कि क्या एक्चुअल में क्या होता है, कैसे वेट लॉस किया जाता है, उसके पीछे की साइंस क्या है। तो जब मैंने उसको फॉलो किया तो मुझे 1 महीने के अंदर उसका रिज़ल्ट दिखा, तो फिर मैं वहाँ से रुका नहीं और मैं आज भी चलता आ रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, जो आप फूड खा रहे हो या जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। इसलिए ये लाइन भी कही गई, द मोर यू एजुकेट योर सेल्फ द मोर यू आर क्लोजर टू योर गोल्स। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं मील्स की। तो पहले मील की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आज हम लोग खाएंगे ओट्स। ओट्स के लिए आपको क्या करना है, बनाने के लिए एक बाउल लेना है, उसमें आपको दूध डालना है 250 ml। उसमें आपको 1 स्कूप ओट्स डालने हैं या 30 to 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स डालने हैं। 3 मिनट तक उसे बॉयल होने देना है। जब वो बॉयल हो जाए तो आपको उसको निकालना है दूसरे बर्तन में, और उसमें आपको 1 स्कूप या 1 चम्मच उसमें आपको पीनट बटर मिलाना है, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जैसे आमंड्स हो गए, किशमिश हो गए, काजू हो गए और खजूर। अगर खजूर है तो आप ज़रूर से ज़रूर डालें। उसके लिए उसमें 1 बनाना डालें या हाफ एप्पल भी डाल सकते हैं, और मिक्स करके आप उसे अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट खाएं। ब्रेकफास्ट जो होता है वो सबसे जो पहला मील है आपका डे का होता है, तो आपको उसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपको वो जो ब्रेकफास्ट है वो हमेशा हेल्दी करना चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआत आपके दिन की अच्छी होगी तो आपको पूरे दिन मोटिवेशन रहेगा। हेल्दी खाना आप स्टार्टिंग में ही खा लोगे तो आपको पूरे दिन में मोटिवेशन रहता है कि हाँ मैंने हेल्दी खाया है तो अब मुझे अब हेल्दी रहना है। तो ऐसे एक साइकोलॉजिकल ये फैक्ट है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि इसको आप ऐसे नहीं खाना चाहते हो तो आप इसके शेक भी बना सकते हो। सेम प्रोसेस है, आपको सब चीज़ें एक जार वार में किसमें डाल सकते हो, या फिर आपका जूसर है, मिक्सर ग्राइंडर है वो डाल सकते हो, या ब्लेंडर है उसे ब्लेंड करके आप उसकी शेक बना के आप उसे पी सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग खाना नहीं खा पाते हैं। जैसे कि पतले लोग जो होते हैं उनको खाने में प्रॉब्लम होता है, बट वो लिक्विड चीज़ें जो होती हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं आसानी से। तो आप इसका शेक बना के पी सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मील के बारे में, जो कि होने वाला है लंच। लंच में हम क्या करेंगे, लंच में अगर आपके घर में जो रोटी बनी है, दाल बने हैं, सब्जी बनी है, उसको आप यूज़ करें। और रोटी लें 3 से 4, चावल लें, दाल लें 1 कटोरी, तो दाल आपको लेनी ही लेनी है पर डे, दिन में तो कम से कम लेनी ही लेनी है। उसके बाद से जो भी हरी सब्जी आपके घर में बनी है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसमें 4 एग वाइट्स खा सकते हो, या आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो सोया चंक्स खा सकते हो, सोया पनीर जिसको टोफू कहते हैं वो खा सकते हो, और राजमा खा सकते हो, छोले खा सकते हो, चने खा सकते हो, चने की सब्ज़ी होती है वो खा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शंस हैं, दिन में आप खा सकते हो। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड मील ऑफ द डे की, जो कि होने वाला हमारा प्री वर्कआउट मील। अगर आप शाम को ट्रेन करते हो तो ये मील आपको 1 से 1.5 घंटे पहले आपके वर्कआउट के लेना होता है। इसमें आप या तो ऑमलेट ब्रेड खा सकते हो, या फिर 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लो, उसके बीच में 1 पीनट बटर लगाओ 1 चम्मच, और उसमें बनाना जो है उसको काट के डालो, और फिर आप मील को एंजॉय कर सकते हो। या अगर आपके पास ब्रेड्स अवेलेबल नहीं है तो आप 1 रोटी लो, उसके ऊपर पीनट बटर लगाओ, और 1 बनाना लो, और उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब भी आप ले सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा आज का स्नैक या प्री वर्कआउट मील। तो वर्कआउट के बाद अगर आपके पास वे प्रोटीन है तो आप 1 स्कूप वे प्रोटीन लो, अगर नहीं है तो आज के आज जाके ख़रीदो, इट्स सेफ़। कोई भी अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। बाद में मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि बहुत लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है कि पाउडर है, ये डब्बा है, क्या पीता है ये वो, तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। बट अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप परचेज़ करो कोई अच्छे ब्रांड का, बिकॉज ये सेफ़ होता है। तो आज का हमारा जो लास्ट मील होने वाला है वो जो होने वाला है डिनर। तो डिनर में आपको 3 से 4 रोटी, थोड़े से चावल, यस आप चावल खा सकते हो रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और आप दाल 1 कटोरी दाल, जो भी हरी सब्जी आपके घर में बनी है वो, 4 एग वाइट्स, या फिर आप चिकन ब्रेस्ट भी खा सकते हो 250 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, और जो भी ग्रीन सैलेड बनी है वो,
और दही अवेलेबल है तो आप दही भी खा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो भी डाइट प्लान बताया है उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो कि आपको आपके घरों में अवेलेबल ना हो। मोस्टली जनरली हर घर में ये सब चीज़ें जो होती हैं अवेलेबल होती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो फिटनेस यूट्यूबर्स होते हैं या कोई फिटनेस फ्रीक होता है जो बहुत अच्छी बॉडी लेके घूम रहा है वो कुछ अलग डाइट प्लान यूज़ करता होगा या कोई अलग चीज़ें खाता होगा, वो भी यही सब चीज़ें खाता है। बट ये होता है उसमें कि किसी किसी के जो बॉडी का रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग होती है। जैसे कि वो प्रोटीन ज़्यादा लेता होगा, कार्ब्स ज़्यादा खाता होगा या कम खाता होगा, तो अलग अलग फैक्टर्स हैं और वो कंसिस्टेंट होगा, तो इसलिए उसकी अच्छी फिजिक बनी है। इसीलिए आप 3 चीज़ें हमेशा फोकस करना अगर आपको फिट रहना है तो, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे 7 घंटे सोना भी इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए खाना और ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक बटन को पंच करें, बट नोटिफिकेशन बेल को ना पंच करें वरना वो टूट सकता है और आप नोटिफाइड नहीं होंगे।